आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसका मोशन चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 पे है उसके एक्सरसाइज में जो मेन एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड पे उसके पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास जो ग्राफ के क्वेश्चन है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजन बच्चों में होता है। तो इसका बहुत डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और विथ कॉन्सेप्ट। तो अच्छे से ध्यान से वीडियोज़ को देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो दिस इज रेफरेंस इसका है फिगर 4.27, मतलब ये फिगर से हमें रेफरेंस लेना है। ये जो फिगर है ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 के लिए shows the position time graph of two object A and B that are moving along a parallel track in the same direction. Do the object A and B ever have equal velocity? Justify your answer. See, this is a very nice question और conceptual question. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होता है पता है? ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या बोलते हैं ना कि ये जो ग्राफ ये 5th सेकेंड पे मीट कर रहा है, 5th सेकेंड पे मिल रहा है तो इक्वल वेलोसिटी होगा, जो कि गलत है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिए। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में बहुत फ़र्क होता है बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो होता है, आप एक चीज़ समझिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, जस्ट 1 मिनट, ओके या सो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो स्लोप हमें क्या देता है, इस चीज़ को समझते हैं। जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जस्ट 1 मिनट मार्कर थोड़ा सा, या सो स्लोप इज वेलोसिटी। स्लोप से हमें वेलोसिटी का पता चलता है। अब जब आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो स्लोप का मतलब अगर सिंपली ना एंगल होता है, tan थीटा की वैल्यू। तो जो ए वाला है, ब्लू लाइन है, अगर ब्लू लाइन की मैं बात करूँ तो ब्लू लाइन का स्लोप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं एक लाइन खींचा, सी दिस इज एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एंगल है। बी का स्लोप की मैं बात करूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये दिस इज एंगल थीटा 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो जो जोन स्लोप का मतलब क्या हो, tan थीटा भी होता है। अगर आपको tan थीटा ये सब यार ज़्यादा नहीं पता तो आप सिंपली ऐसे समझो कि एंगल, तो जिसका एंगल ज़्यादा बनेगा मतलब स्लोप। यहाँ पे एंगल जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं ऐसे ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज़ द एंगल थीटा। बट एट द सेम टाइम मैं रेड वाले के लिए कर रहा हूँ, तो सी एंगल थीटा छोटा है। इट मीन्स यहाँ पे ए और वी में, अगर क्वेश्चन तो चलिए इसमें बहुत चीज़ें पूछा है, मैं एक्स्ट्रा अगर बोलता हूँ कि ए और वी में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए का। क्यों? क्योंकि स्लोप बड़ा है। अच्छा, अब आप देखेंगे ना तो ये पूरी लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी इसकी एंगल जो बन रही है वो इक्वल है थीटा। तो थ्रू आउट द जर्नी ए के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी घुस रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं आ रहा। मतलब मेरा कोशिश होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ आपको सिखा दूँ, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर करके भी आए तो आप आंसर कर सको। तो अब यहाँ देखिए, चूँकि पोजिशन टाइम ग्राफ है, ए का एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट है, ए का थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, सिमिलरली बी का भी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, बट इक्वल नहीं है, बिकॉज ये दोनों की एंगल में डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारा स्लोप बन रहा है, एंगल जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सिंपलर वर्जन है। अब आते हैं यहाँ पे कि हमें क्या लगता है ना कि ए और बी पे जो ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। नहीं, यहाँ भी वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज ये रेड लाइन का एंगल देखिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ आपको बेहतर समझाने के लिए, आप समझिए इसको ध्यान से। मैं ब्लू लाइन के लिए थीटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और सिमिलरली रेड लाइन के लिए भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये। तो सी ना, ये एंगल ही तो हमें बताता है वेलोसिटी कितना होगा। ब्लू लाइन के लिए फिर से थीटा, जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है, और रेड लाइन के लिए एंगल छोटा है, तो वेलोसिटी तो सेम होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्लोप। तो स्लोप मतलब जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस पे इक्वल नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा इसका डिटेल आंसर, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इसका डिटेल आंसर आप कैसे लिखोगे अगर बोर्ड में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या मैं थोड़ा सा पहले का भी कुछ चीज़ें है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि सोल्यूशन कर पाए हम लोग। ओके, हाँ, ये पिछले वीडियो का सोल्यूशन बच्चों, बाकी वीडियो का भी मैंने डिटेल सोल्यूशन करा हुआ है।
तो उसका प्लेलिस्ट भी मैं अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो एक्सरसाइज के बाकी सॉल्यूशन को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसका आंसर ताकि आपको फाइनल आंसर करने में सही हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, स्लोप ऑफ, ये ध्यान रखिए, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। चलिए बच्चों, तो मैंने डिटेल में यहाँ पे आंसर नोट कर दिया आपके लिए। सी आंसर तो सिंपल आंसर हो जाएगा नो, और कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो आप डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कर सकते हो। अब मैंने और भी लिखा है इसमें, सिंस ग्राफ ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन है, डिफरेंट स्लोप है, तो देयर ऑन वेलोसिटी आर कांस्टेंट बट अनइक्वल थ्रू आउट द मोशन। अपना अपना वेलोसिटी ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, बट दोनों अनइक्वल है बिकॉज स्लोप अलग अलग है। एट फिफ्थ सेकेंड पे क्या हो रहा है, दे आर एट सेम पोजिशन विथ अनइक्वल वेलोसिटी। तो ये डिटेल में आप आंसर कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर ईजी लैंग्वेज कमेंट में। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ग्राफ अपने पास है वो 4.28 ग्राफ को हमें फॉलो करना है। सो द चेंज इन पोजीशन, अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर द 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड की जर्नी है। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ अपने पास ये है, अगेन दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द एवरेज वेलोसिटी फॉर बोथ over the 10 second time interval is equal since they have the same initial and final position। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी का इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब आप देखिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब भी सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम। और टाइम तो दोनों के लिए 10 सेकेंड ही है क्योंकि दोनों साथ साथ दोनों 10 सेकेंड में ही अपनी जर्नी कवर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट, पहला ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन के लिए आप क्या आंसर करोगे, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो पहले के लिए मैं क्या करेक्ट मार्क करता हूँ, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ अगर आपको डिटेल में इसका लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड बोथ हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ, यहाँ पे बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है ना, बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बच्चे देखते क्या, क्वेश्चन इज सेइंग कि स्पीड, एवरेज स्पीड जब भी बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की जब भी बात होगी तो पूरे 0 to 10 सेकेंड के लिए बात हो रही है, ये किसी पार्टिकुलर मोमेंट के लिए बात नहीं हो रही है। तो अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में बच्चों को क्या लगता है कि अरे ये तो इतना डिस्टेंस चला, बॉडी बी देखो इधर चला, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, यानी बॉडी बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बॉडी बी का तो एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ए जो है, ए ईच एंड एवरी टाइम, हर समय वो देखिए एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना, तो हर बार ये 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रू आउट द जर्नी चल रहा है। बट व्हेन आई कम टू ये ब्लू वाला पार्ट, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले स्पीड थोड़ा कम था, फिर इसने स्पीड बढ़ाया, फिर स्पीड को और इंक्रीज किया। मतलब इस ग्राफ का कतई मतलब नहीं कि डिस्टेंस ज़्यादा चला है, दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस एट ऑल, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन स्पीड। आप स्पीड देखिए, पहले कुछ स्पीड से था, फिर इसने स्पीड बढ़ाया, बट दोनों का पोजीशन आप देखिए, शुरुआत स्टार्ट 0 पे था और डिस्टेंस एंड जहाँ पे हुआ, तो इसने जो भी स्पीड अपना रखा, बट अल्टीमेटली इसने भी 10 सेकेंड में ही वो डिस्टेंस कवर किया है। इस पोजीशन तक पहुंचने में ये बॉडी बी को, ब्लू वाले को भी 10 सेकेंड लगा है और ए वाले को भी 10 सेकेंड लगा है।
तो जीरो से स्टार्ट करके किसी पोजीशन पे, इसको सिंपल समझिए कि आप अपने घर से निकलते हो और स्कूल पहुंचते हो, ठीक है। तो घर से निकल के स्कूल पर अलग अलग टाइम पे पोजीशन अलग अलग होता है आपका। तो अब सेम पोजीशन पे पहुंच रहा हो और सेम टाइम में, तो आपका स्पीड एवरेज क्या होगा? एवरेज स्पीड दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि बोथ ट्रेवल फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पोजीशन एंड सेम एंडिंग पोजीशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ने जो, चूंकि स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ सेम है तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम है। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी एंड टाइम टेकन, मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा डिटेल में। स्टार्ट एंड एंड पोजीशन जो है, एंड पोजीशन सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम है। डिस्टेंस, मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। टाइम टेकन कितना लगा बच्चों? टाइम टेकन 10 सेकेंड, तो दोनों का स्पीड इक्वल होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी सिंस इट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, अब ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अभी आपको बताया ना कि ए और बी ने तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्वेश्चन इज सेइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया और एवरेज अलग है, ये तो गलत होगा ना। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये सही है, ये सही है। फोर्थ पे आते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन द बी सिंस बी स्पीड इज लोअर देन ए इन सेम सेगमेंट। नहीं, यहाँ पे पूरे 10 सेकेंड में तो दोनों को एक पोजीशन से स्टार्ट करके एक पोजीशन क्यू तक जाने में टाइम तो सेम लगा है ना, सेम टाइम और सेम डिस्टेंस लगा है, तो स्पीड अलग अलग कैसे होगा? तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ का। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दिया है वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल वीडियो के साथ।